तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या किया है तुम दोनों ने? सच सच बताओ मुझे, किस चक्कर में फंस गए थे? हमारी वैन को डाकुओं ने लूट लिया था, रिपोर्ट लिखवाने गए थे। मेरे अल्लाह, शहीर, ये अचानक सारी मुसीबतें तुम पर क्यों पड़ने लग गई हैं? किसका साया पड़ गया है पता नहीं। तुम घर चलो, मैं आज ही नजर का वजीफा करती हूँ। अम्मी चुप हो जाए, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई तुम तो रोना बंद करो, शुक्र अदा करो खुदा का, कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ। यास्मीन, इसे कहो कि कमरे में जाए। लेकिन बाप हुआ क्या है? मैंने कहा ना, इसे कहो कि कमरे में जाए। क्या हो गया आपको भाप? संभालिए खुद को। इन सब में इन दोनों का क्या कसूर है? ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। इनका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, जिसकी वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ा। ना मैं अपनी बेटी को इजाजत देता, ना ये सब कुछ होता। जानती हो, थाने से बाहर निकला तो कौन खड़ा हुआ था? हमारा पड़ोसी गजनफर। मुझे देखकर पूछने लगे कि आप यहां कैसे? बेटी, क्या जवाब देता? बोलो बोलो ना, क्या जवाब देता? पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बनेगा, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। खालू, खुदा ना खास्ता हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, एक हादसा था। हादसा? लोग वही कहानी सुनाते हैं जिसे वो सुनना चाहते हैं। इस सारे मसाइल के जिम्मेदार तुम हो, तुम शहीर भैया। एक मिनट, आप सिर्फ शहीर को इल्जाम नहीं दे सकते, इस सारे मामले में नबीरा भी बराबर की शरीक है। भाई इतना मसला था तो ना जाती, मना कर देती। ये तुम क्या कह रही हो फाखरा? देख लिया तुमने, सुन लिया अपने कानों से। मैं तो पहले इस रिश्ते के हक में नहीं था, क्योंकि मैं जानता था ये लोग मेरी बच्ची की कदर कभी नहीं करेंगे। अम्मी क्या जरूरत है ये सब बातें करने की? तुम्हें तो हमेशा अपनी मां कसूरवार लगती है ना? अरे भाई वो तुम पे इल्जाम धर रहे हैं और मैं कुछ बोलूं भी नहीं। पूछो ना इन लोगों से, पूछो क्यों भेजा था इन्होंने अपनी बेटी को इस तरह? हमने कहा था क्या? तो फिर किसने कहा था? बिल्कुल, फाखरा शहीर ने ही नबीरा को कहा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो नबीरा ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल जिद नहीं करती। अम्मी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, नबीरा मेरे कहने पे गई थी, वो तो मना कर रही थी मुझे। वाह भाई वाह, ये बड़ी नई नई कहानियां सुनने को मिल रही हैं मुझे। शहीर ने कहा साथ जाने को और वो मासूम साथ चल भी पड़ी, और तो और आप शहीर के कहने पे चुप ही हो गए। वाह वाह वाह। फाखरा, तुम गुस्से में मुरव्वत और लिहाज खो रही हो। बेहतर है कि हम इस मामले में बाद में बात करें। मुझे अब कोई बात नहीं करनी, ना अभी ना किसी और वक्त। आप लोग प्लीज, आप लोग जा सकते, प्लीज। खालू कैसी बातें कर रहे हैं? जो हुआ गलत हुआ, हम भी ऐसा नहीं चाहते थे, बदल तो नहीं सकते ना हम लोग। कुछ भी हो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं तो ये रिश्ता करके पछता रहा हूं। ये अच्छा है भाई, इल्जाम भी हम पे लगाया जा रहा है और बातें भी हमें सुनाई जा रही हैं, है ना? नहीं, आप प्लीज चुप कर जाए, प्लीज चुप कर जाए आप। क्यों चुप कर जाऊं? छोटी हूं ना मैं, इसीलिए तो इतनी बातें सुना रहे हैं। मैं देखती किसी और घर में रिश्ता किया होता इन्होंने तो कैसे बातें सुनाते फिर उन्हें ये। बस बहुत हो गई, इनको समझा दो। अगर ये इज्जत के साथ मेरी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 महीने इनके पास, वरना तो मैं ये मंगनी खत्म कर दूंगा।
जरूरत है इतना बोलने की? कभी तो चुप हो जाया करो तुम। देखा तुमने, देख लिया तुमने असल मकसद क्या था इनका। इसी मकसद के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था कि जल्दी शादी कर लो बस। बोल है आपको चुप कर जाए, मीन के सामने चुप कर जाए आप। अगर कुछ भी माना ये रिश्ता खत्म हुआ, इसकी कसूरवार आप होंगे। तुम्हें ही गलत लगती हो ना हमेशा। पता था मुझे, पता था आज कोई ना कोई नई कहानी जरूर सामने आएगी। जैसे कि जानती नहीं हूं मैं इन लोगों को।